हेलो पीपल, मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप एंड तक इसे ज़रूर देखेंगे क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। मैंने ऐसे टॉप 6 म्यूचुअल फंड ढूंढे हैं जो अभी ईयर 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स फेच करके दे सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो का बेनिफिट पूरा मिले। थैंक यू। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, देख सकते हैं आप, HDFC फ्लोटिंग रेट डेट फंड। HDFC फ्लोटिंग रेट डेट फंड, उसका जो आप देखोगे होल्डिंग कितना है, फंड साइज क्या है उसका, तो 14,929 करोड़। क्या है? 14,929 करोड़ का है। अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे, हम ईयरली बात कर रहे हैं, सालाना, ओके, ईयरली कितना है? 8.55%। उसके बाद रिस्क लेवल क्या है? यहाँ पे रिस्क लेवल है लो टू मॉडरेट, लो से लेके मीडियम लेवल तक का रिस्क है यहाँ पे, ओके। होल्डिंग अगर बात करें, उसमें कौन लोग होल्ड कर रहे, कितने लोगों ने क्या क्या इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, टाटा है, अदर बैंक्स है, रेलवे है, इंश्योरेंस है, ऐसे सेक्टर्स लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स है जो कि एक म्यूचुअल फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो चीज बताते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे दिया है 0.26, जिसका मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है, कितना? 1 रुपया, तो उसको खर्चा कितना हो रहा है? 26 पैसा। 26 पैसा है ना, ओके। एग्जिट लोड, अगर ऐसा होता है ना 1 महीना 2 महीने में आपका मन बदल जाए, आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है और पैसे निकालने हैं, तो आप निकाल सकते हो, उस पर आपको कोई चार्जेस या पेनाल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, तो वो है 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। और रेटिंग क्या है इसको? रेटिंग है 4 स्टार, ओके। राइट आफ्टर दैट आपके पास है SBI मैग्नम गिल्ट फंड, ओके। उसका फंड साइज क्या है? 11,265 करोड़, 11,265 करोड़ रुपए का। उसके बाद आप देखोगे एवरेज रिटर्न क्या देता है साल के बेस पे? 9.45, है ना। उसके बाद रिस्क क्या है यहाँ पे? रिस्क लेवल है मॉडरेट लेवल, यानी मीडियम लेवल का रिस्क है, ना ज्यादा ना कम। उसके बाद इसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो कितना है? 0.46, यानी आप अभी समझ गए 1 रुपया अगर कमा रहे हैं तो पैसा कितना खर्च हो रहा है? 46 पैसा, 46 पैसा खर्च हो रहा है 1 रुपया कमाने के लिए। राइट आफ्टर दैट यहाँ पे एग्जिट लोड क्या है? अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहे तो एग्जिट लोड है नील, नील, कुछ नहीं है। मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें महीने के हिसाब से? 500 रुपए, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेट फंड, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है बिकॉज ये काफी डाइवर्सिफाइड है, हर जगह जगह लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो एक जगह से इन्वेस्टमेंट नहीं आई, हजारों जगह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई है। क्या है? इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड, ओके। इसका फंड साइज क्या है? 18,910 करोड़, है ना। और आप देखोगे इसमें जो एवरेज ईयरली रिटर्न क्या है? ईयरली है 8.13%, 8.13 तक का, ओके। और रिस्क कैसा है? लो रिस्क, लो रिस्क, है ना। कैसे सेक्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल गुड्स, अदर, ऐसे सारे तमाम अदर डिफरेंट लोग इसमें इन होल्डिंग कर बैठे, है ना। अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पे क्या है? 0.39। आप मतलब समझ लो 1 रुपया खर्च करने के लिए 39 पैसा, 39 पैसा गंवाना पड़ रहा है, हमारे लिए और अच्छी बात है। उसके बाद अगर एग्जिट लोड की बात की तो यहाँ पे है 50 पैसा। 50 पैसा किस पे? अगर आप 15 दिन के अंदर ही, आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और 15 दिन के अंदर ही अगर आप पैसा निकालने जा रहे हो तो 0.5% आपको क्या देना पड़ेगा? चार्जेस, ओके। मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इसमें? 500 रुपीज। और ये स्टार की रेटिंग, ये म्यूचुअल फंड की रेटिंग क्या है? 5 स्टार, देख सकते हैं आप। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड, ओके। इसका फंड साइज क्या है? 13,407 करोड़, 13,407 करोड़, है ना। आप देख सकते हैं इसका जो एवरेज ईयरली रिटर्न क्या है? 9.13, 9.13 तक का। उसके बाद रिस्क लेवल क्या है? यहाँ पे मॉडरेट, मॉडरेट यानी क्या है? मीडियम, ना ज्यादा ना कम, ओके। और यहाँ पे कैसे सेक्टर्स है जो लोगों ने होल्ड किया है इस म्यूचुअल फंड में? आप देख सकते हैं बैंक है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे लोगों ने कर रखा है। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे क्या है? 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए म्यूचुअल फंड वाले कितना कमा? 0.59, है ना। और
एग्जिट लोड क्या है यहाँ पे 0.25%, 25 पैसे का एग्जिट लोड है। यानी अगर आप 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर अगर आप पैसे निकाल रहे हो, सडनली रिडीम कर रहे हो, तो आपको 0.25 का क्या लगेगा, एग्जिट लोड का चार्ज लगेगा। मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेटिंग क्या है इसको, 5 स्टार। उसके बाद है निप्पॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट्स ड्यूरेशन फंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग, इसको जो एवरेज रिटर्न है ईयरली वो क्या है 7.99, लाइक क्लोज टू 8%। यहाँ पे रिस्क लेवल क्या है, मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम। कौन कौन लोग इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग कर रखे, किन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो है आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है ना। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो 0.38 है ना, 0.3, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 38 पैसा गंवाना पड़ रहा है। ओके, एग्जिट लोड क्या है, कभी भी पैसे रिडीम कर सकते, निकाल सकते, कोई लोड नहीं है, नील है ना। राइट आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, मिनिमम 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेटिंग क्या है इसकी, 5 स्टार। चलो लेट्स मूव ऑन। क्या है हमारे पास, कोटक निफ्टी SDL अप्रैल 2027 टॉप 12 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। पूरा नाम प्रॉपर याद रखना, नाम काफी बड़ा है, आई नो। ओके, यहाँ पे फंड साइज क्या है 7,902 करोड़। ये काफी फ्रेश फंड्स है अगर आप देखोगे, निप्पॉन इंडिया भी और कोटक निफ्टी भी। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में इसका रहना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके लंबी रेस के घोड़े हमें ऑब्वियसली बेनिफिट देंगे। इसका एवरेज रिटर्न क्या है ईयरली, साल की बात कर रहा हूं तो वो है 8.48% है ना। और इसका रिस्क क्या है, लो टू मॉडरेट यानी लो टू मीडियम तक है। ओके, यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग कौन कौन लोग ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे, स्टेट वाइज की होल्डिंग यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ऐसे स्टेट वाले लोग यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं, है ना। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखो ना बहुत कम है, 0.20। 1 रुपया कमाने के लिए 20 पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, नॉट अ बिग डील, है ना। एग्जिट लोड क्या है 0.15, क्या है 0.15, 15 पैसा। अगर आप क्या करें 0.15% की बात यहाँ पे क्या हो रही है, अगर 30 दिन के अंदर आप निकाल रहे हो तो 0.15% का आपको क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। और यहाँ पे मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो आप, 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेटिंग के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। रही बात, अगर एक टॉप 6 में से आप देखोगे ना, सबके मैंने डेट और कैश मेंशन किया। डेट यानी जहाँ पे फिक्स इनकम आ रही हो तो उनके डेट ज्यादा है। ओके, और कैश ऐसा है कि लिक्विडिटी बनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, तो लिक्विडिटी कितनी है और डेट में कितना है, जैसे फिक्स्ड इनकम जनरेट हो रहा हो। कुछ पैरामीटर्स है आपको देखने मिलेंगे आपके म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग, वो ये है दैट मैं आपको क्या करूंगा बताइए, आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा इसके रिगार्डिंग, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।